नमस्कार मित्रों, मैं शर्मेंद्र कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस किया था, आज उसी का नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें कुछ और प्रकार के सवाल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये सभी लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से हर एग्ज़ाम्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। चाहे वो आपका CGL हो, SSC हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पैट हो, या फिर आपका किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UP टेट हो, चाहे CTET हो, चाहे सुपर टेट हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में लाभ हानि से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें कुछ विभिन्न प्रकार के हम सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मात्र एक लाइन में हम आपके सवाल का आंसर कराएंगे। जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। ₹1440 रुपये। ₹1440 है। %20 किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 रुपये है, जिसमें उसे 20% हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है जिसका हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस, यानी कि SP। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं हम? SP बोलते हैं, या फिर सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो SP हमें कितना दे दिया? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1440 रुपये। ठीक है, SP हमें दिया है, जिसमें उसे 20% की हानि होती है। 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है, यानी कि क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम? लॉस। L से प्रेजेंट करेंगे किसको? लॉस को। लॉस कितना है? 20%। लॉस कितना हुआ? 20%। हानि कितनी हो रही है उसको? 20% हो रही है। तो क्या निकालना है हमें? कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्रय मूल्य इसको बोलते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं हम? CP। कॉस्ट प्राइस CP, यानी कि क्रय मूल्य। ये क्या करना है हमें? निकालना है। क्या करना है हमें? निकालना है। अब किसी भी वस्तु का जो आधार होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? अगर हम यहां बात करें किसकी? किसी वस्तु का आधार, किसी वस्तु का अगर आधार की बात करें तो वो होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्यों होता है? क्योंकि वो निर्धारित करता है कि वो वस्तु हमने कितने रुपए में खरीदी है और कितने में बेची है।
इसीलिए कहा गया है कि किसी भी वस्तु का अगर आधार है तो क्या है, वो कॉस्ट प्राइस है। क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब हमें क्या इसमें निकाल लेना है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, वो क्या ध्यान रखना है, हमेशा क्रय मूल्य को कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। क्रय मूल्य को सदैव क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, यानी कि जितना भी हमें गुणा करनी है तो 100 से करनी है, भाग करनी है तो 100 से करनी है। जो भी काम करना है वो किससे करना है, इस चीज से करना है। समझ में आया इतना? अब सवाल कैसे हम सॉल्व करें विद इन 2 सेकेंड, वो हमें ध्यान देना है। वो हमें क्या देना है, ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20% की हानि। कितनी परसेंट की हानि है, 20% की हानि दी हुई। अब हमने क्या बताया था, क्रय मूल्य को सदैव क्या मानना है, 100 मानना है। क्या मानना है, 100 मानना है। पहले सवाल में भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आपके कंसेप्ट क्या होने चाहिए, बिल्कुल आईने की तरह साफ होने चाहिए। हो सकता है पहले सवाल में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो हमें शुरू में क्या करना है, शुरू में हानि को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा। हमने क्रय मूल्य को 100 माना और 100 मान के हमने हानि को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो कितना आ गया हमारा, 80 रुपये आ गया। अगर यहाँ पे लाभ होगा तो 100 में कितना कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, और हानि होगी तो उसमें से घटा देंगे। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई क्या, बिल्कुल क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। हमेशा देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस को हम कहाँ लिख लेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। इतना क्लियर है? उसके बाद जो 80 रुपये है ये हमारा, ये कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। और कहाँ पे आ जाएगा ये, 100 रुपीज क्या का दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ आ जाएगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? हमने क्या किया, हमने ये किया, जो एसपी था यानी कि सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस को हमने यहाँ लिख दिया, और जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस को हमने यहाँ लिख दिया, और जो हानि आई, जो हानि आई, हानि को हमने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। ठीक है, हानि को हमने कहाँ लिखा, नीचे लिखा। अब इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इतना तो क्लियर है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब काट लीजिए। हम किससे काट सकते हैं इसको, 4 से काट सकते हैं क्या, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 बचा 24 हो गया, और 4 6 24, 4 6 24। ठीक है, अब इसको हम कितनी बार काट सकते हैं, 2 कम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये कितने का जो रहा होगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 1800 रुपये रहा होगा, और कितने में बेचा था, 1440 रुपये में बेचा था। यानी कि कितनी हमें हानि हो रही है, आप देख सकते हो। 20% की हानि हुई थी। कितने रुपए का था माल, माल 1800 रुपये का था, बेचा कितने में था, 1440 रुपये में बेचा था। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्या क्लियर हुआ आपको, क्रिस्टल क्लियर हो गया ना? किसी व्यक्ति ने 18,600 रुपये के आम बेचे, जिसमें उसको 12% की यानी कि 12% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हो रही है उसको, 12% की हानि हो रही है। ठीक है, तो आम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करो। बेच कितने के रहा है, आम बेच रहा है कोई व्यक्ति 18,600 रुपये के, जिसमें 12% की हानि हो रही है। ठीक है, तो आम का क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। हमें ज्ञात है क्या, हमें क्या ज्ञात है, सेलिंग प्राइस।
यानी कि एसपी हमें मालूम है, एसपी कितना है 18,600 रुपये। विक्रय मूल्य क्या है 18,600 रुपये दिया है। कितना दे रखा है 18,600 रुपये हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। और क्या हमें दे रखा है, और साथ में लॉस दे रखा है, यानी कि हानि कितने परसेंट दे रखी है, 12% की हानि दी हुई है। कितने प्रतिशत की, 12% की। सीपी हमें ज्ञात करना है, क्या निकालना है, सीपी हमें निकालना है। सीपी मतलब क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। जब सीपी हमें निकालना है, एसपी दे रखा है, लॉस हमें दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, हमें पता है क्या, हमें सदैव सीपी को क्या मानना है, 100 मानना है। कितना मानना है, 100 मानना है। 100 में से कितना घटा देंगे हम, 12 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 12 घटा देंगे। ठीक है, 12 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसीलिए हमने इसको 12 घटा दिया। तो कितना आ गया, 88 आ गया। कितना आ गया, 88 हमारा आ गया। अब 88 को हम कैसे करें, तो जैसे कि पूर्व सवाल में हमने किया था, क्या किया था, यहाँ पे लिखा था 18,600, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा ये आ गया, और ये जो हमारा है लॉस, ये कहाँ जाएगा, नीचे। लॉस कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और यहाँ कितना आएगा, 100। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो 100 आ जाएगा। अब हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। किससे सॉल्व कर सकते हैं, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 ने 18, 2 3 6, 00। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितनी बार कट गया, 25 बार कट गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ नीचे 11 है और यहाँ पे 9300 है, और यहाँ कितना है 25। तो अब ये घटेगा नहीं, जब नहीं घटेगा तो इन दोनों की क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9300 गुणा 25, दोनों की क्या की हमने, गुणा कर ली। और गुणा करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा आपका 23,25,00। कितना आएगा, 23,25,00। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। और फिर कितने से भाग देना है, 11 से भाग देंगे। ये कितनी बार जाएगा, कितना हो गया, 211, 36.363। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल नंबर कौन सा है, 3 है। किसी व्यापारी ने 17,600 रुपए के संतरे बेचे, जिसमें उसे 12% की हानि हुई। क्रय मूल्य ज्ञात करो। कोई व्यक्ति है, उसने 17,600 रुपए के क्या बेच रहा है, संतरे बेच रहा है। क्या बेचे, संतरे बेचे, और कितने के बेचे, 17,600 रुपए के। यानी कि एसपी हमारा कितना हो गया, एसपी हो गया हमारा 17,600 रुपए। कितना हो गया, 17,600 रुपए हो गया। और उसे क्या हो रहा है, 12% की हानि हो रही है। कितने प्रतिशत की, 12% की हानि हो रही है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 12%। सीपी बराबर क्या करना है, हमें निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है क्या, क्रय मूल्य ज्ञात करो, कि उसने कितने रुपए की वो वस्तु खरीदी थी, ये हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस। सीपी हमें कितना मानना है, 100 मानना है। ठीक है, सदैव क्या मानेंगे, इसे 100 मानेंगे। और 100 में से क्या घटा देंगे, जो हानि हमें हुई है वो हमें घटा देनी है। तो कितना घटा देंगे, इसमें से 12 घटा देंगे। कितना घटाएंगे, 12 घटा दिया, कितना बचा, 88। कितना बचा, 88 बचा।
अब हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना है। सीधा सीधा है क्या, 17,600 गुणा क्या मानना है हमें ऊपर, सदैव 100। ठीक है, कितना लिख दिया हमने यहाँ पे। जो हमें निकालना होता है उसको कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं। जो भी चीज हमें निकालनी है वो हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, और सीपी हमने कहाँ लिख लिया, ऊपर लिख लिया। नीचे क्या आ जाएगा, 88। ठीक है, यानी कि जो हमें हानि हुई है वो कहाँ आ गई, नीचे आ गई। अब हमें क्या करना है, निकाल लीजिए। 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 0 0। ठीक, 44 से कम 44, 44 दूनी 88। अब ये कितना आ गया, दोनों की गुणा कर लीजिए, 20,000। कितना आ गया, 20,000 आ गया। ये हमारा आंसर है। मात्र 2 सेकंड में क्या दे रहे हैं हम, आंसर दे रहे हैं। और इससे छोटी विधि शायद ही आपके लिए कोई लाया हो। कुछ और देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ए ने 8,000 रुपए के केले बेचे। ए ने 8,000 रुपए के क्या बेचे हैं, केले बेचे हैं, जिसमें उसको 8% का लाभ हुआ। तो वस्तु का अर्थात केलों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। ठीक है, तो एसपी कितना आ गया, 8,000। ठीक है, और प्रॉफिट को यानी कि लाभ को हम किससे इंडिकेट करेंगे, पी से इंडिकेट करेंगे। किससे, पी से इंडिकेट कर रहे हैं। कितने प्रतिशत है, 8%। कितने प्रतिशत, 8%। निकालना क्या है हमें, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमको क्या करना है, निकालना है। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था सीपी बराबर कितना होता है, सदैव 100 होता है। कितना होता है, सदैव 100 होता है। हमने एक चीज और बताई थी, वो क्या थी, जो चीज हमें निकालनी है वो कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। जो भी चीज हमें ज्ञात करनी है वो कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब हमें क्या कर लेना है, सीधे लिखिए 8,000 गुणा कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का। कितने प्रतिशत, 8% का। तो इसमें क्या करेंगे हम, 8 को जोड़ देंगे। 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद गुणा, जो चीज हमें निकालनी होती है वो कहाँ लिखते हैं हम, ऊपर। सीपी निकालना है, सीपी हम कितना मानते हैं, 100। तो 100 कहाँ आ गया, ऊपर। ठीक है, अब जोड़ने के बाद प्रॉफिट कितना आ रहा था हमारा, 108, यानी कि 108। तो 108 कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। कितने से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 3 जीरो आपके ये आ गए। फिर काटिए 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। काटिए फिर से, 2 दूनी 4 और 3 जीरो आपके ये आ गए। ठीक है, अब इसकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 की 100 से मल्टीप्लाई की, कितना हो गया, 2 लाख हो गया। कैसे हो गया, 3 जीरो हमारे ये थे तो 3 जीरो हमारे ये आ गए, 2 जीरो हमारे यहां पर हैं तो 2 जीरो हमारे ये आ गए। कितने से डिवाइड करना है अब हमें, ये 27 से क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने से, 27 से। चलिए भाग दे लेते हैं। कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा
740 आंसर क्या आ गया हमारा 7.0.40। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जाएगा आगे भी, लेकिन हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट तक मैथ के अंदर निकालना होता है। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं कुछ और। एक सवाल अगला है, किसी वस्तु को ₹2160 में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। अब वह 16% लाभ कमाने हेतु वस्तु को कितने में बेचे। क्या कह रहा है ये कह रहा है कोई वस्तु है जिसको 2160 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब वस्तु को 16% लाभ कमाने हेतु, ठीक है, यानी कि वो 16% क्या कमाना चाह रहा है, लाभ कमाना चाह रहा है। तो वस्तु को कितने रुपए में वो बेचे, 16% लाभ कमाने हेतु वस्तु को कितने में बेचे, ये हमें निकालना है। ठीक है, क्या करना है, ये हमें निकालना है। अब हमें इसमें 2 चीजें दे रखी हैं। पहली चीज क्या है, हानि दी हुई है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, लाभ निकालना है कि कितने रुपए का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और हमें दिया हुआ क्या है, एसपी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। तो हम यहां लिख सकते हैं एसपी कितना है, 2160 रुपए। एसपी कितना है, 2160 रुपए। लॉस कितना है, लॉस है हमें कितने का, 10% का। कितने प्रतिशत का है, 10% का। लाभ कितना कमाना चाह रहा है, यानी कि प्रॉफिट 16% का। क्या कमाना चाह रहा है, 16% का। और हमें पता है क्या, ये दोनों चीजें किस पे होती हैं, सीपी पर होती हैं। किस पे होती हैं, सीपी पर। और सीपी हम कितना मानते हैं, सीपी मानते हैं सदैव 100। कितना मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। अब 100 से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लॉस को लेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लॉस को घटा लेंगे। अच्छा, लॉस को घटाएंगे तो यहां पे लिख सकते हैं क्या हम, 2160 गुणा 90 बटे में क्या आ गया, 90। अब प्रॉफिट है कितना, 16% का। क्या इस 16 को हम इसमें 100 में नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम लॉस को क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, लेस करने के बाद यहां लिख रहे हैं, तो इसी प्रकार से प्रॉफिट को हम जोड़ के यहां लिख सकते हैं। इसे हम 2 स्टेप में ना करके एक ही स्टेप में इस सवाल को निपटारा कर देंगे। क्या कर देंगे, निपटारा कर देंगे। कर लीजिए फिर। अब इसको हो गया सॉल्व। कैसे सॉल्व हुआ, एक 0 से 1 0 कट गया, 3 से काटिए, 3 3 9,
और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72 बार कट गया। फिर काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 2784। कितना आ जाएगा? 2784, और ये हमारा राइट आंसर होगा। क्या कोई समस्या आई इस सवाल में? किसी भी प्रकार की कोई समस्या है क्या? एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था? वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। क्या दिया था? सेलिंग प्राइस। इसके बाद हानि कितनी दी हुई है, यानी कि लॉस हमें दिया है 10%। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है अब वस्तु को 16% बेचने हेतु कितना हमें लाभ होगा, ये हमें निकालना है। यानी कि 16% उसको क्या कमाना है? लाभ कमाना है। तो हमने क्या किया, यहां से 100 माइनस 10 किया। क्यों 10 किया? क्योंकि हमें लॉस दिया हुआ था कितना? 10% का। 10% का लॉस नीचे आ गया। अब 16% लाभ दिया हुआ है। कितना लाभ दिया है? 16%। तो 16% जोड़ के हमने यहां लिख दिया, काट लिया। काटने के बाद जो आया ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? कोई व्यापारी किसी वस्तु को 6,800 रुपये में बेचता है, तो उसे 15% की हानि होती है। कोई व्यापारी है 68 रुपए की वस्तु बेच रहा है। कितने की? 6800 रुपए की वस्तु बेच रहा है, तो उसको कितने रुपए की हानि हो रही है? 15% की हानि हो रही है। ठीक है, अब वह 20% लाभ कमाने हेतु उसे कितने में बेचे, उसे या उस वस्तु को कितने में बेचे। ठीक है, उसे क्या कमाना है? 20% लाभ कमाना है, और वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अब हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले हमें एसपी दिया हुआ है। एसपी क्या दिया है? 6800 रुपए का। लॉस कितना दिया है? 15% का। हानि कितनी, प्रॉफिट कितना दिया है? 20% का। ये सब चीजें हमें दी हुई हैं और हमें ज्ञात है, क्या पता है हमें? ये दोनों चीजें किस पर निकलती हैं? सीपी पर। और सीपी हमारा कितना होता है? 100। सीपी कितना होता है? 100 होता है, ये हमें सब पता है। अब हमें क्या करना है? लॉस को तो इसमें से लेस कर देंगे। लॉस को क्या कर देंगे? इसमें से लेस। तो लॉस को अगर 15% इसमें से घटाया तो यहां लिख लीजिए 6800 गुणा, सबसे पहले हमें क्या करना है? लॉस को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 85 बचेगा का नहीं? 85 बच गया। अब यहाँ कितना बचा? 20। तो 20 को हम क्या करेंगे? इसमें सीपी में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब निकाल लीजिए इसको, काटिए इसको। कितने से काट सकते हैं हम इसको? 5 से काटते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे 5 है और यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। तो काट लेते हैं 5 से। 5 ही कम 5, 3 बचा, 35 हो गया। और 5 सत्ते कितने होते हैं? 35 होते हैं। कितने होते हैं? 35 होते हैं। 5 दूनी 10, 2 बचा 24 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 40 हो गया। 5 दूनी 10, 2 बचा 20 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 20 हो गया। और 5 चौक कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। 17 एकम 17, 17 चौका 68, 17 चौका 68। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 जीरो के 2 जीरो यहाँ आ गए। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 9600 रुपये आपका आंसर आ गया।
कोई समस्या आई इसमें? क्या क्या कोई समस्या आई इसमें? नहीं आई ना। तो हमने क्या किया, कोई वस्तु, कोई व्यापारी था, 68 रुपये सेलिंग प्राइस थी, 15% का लॉस था और 20% का क्या हो रहा था, हमें प्रॉफिट चाहिए था। कितना प्रॉफिट चाहिए था? 20% का जो प्रॉफिट था वो सीपी में जोड़ दिया और जो लॉस था उसको सीपी में से घटा दिया। लॉस वाले को नीचे ले लिया, प्रॉफिट वाले को ऊपर ले लिया। ठीक है, लॉस वाले को नीचे ले लिया, प्रॉफिट वाले को ऊपर ले लिया, काट लिया। काटने के बाद कितना आ गया? 9600 रुपये हमारा आ गया। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 6480 रुपये में ₹80 में बेचता है। कोई वस्तु है, उसको कितने रुपए में बेच रहा है? 6480 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, उसे 8% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? कोई वस्तु है 6480 रुपये में बेची, 8% का लाभ हुआ और क्रय मूल्य हमें निकालना है। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 6480। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 8%। ठीक है, निकालना क्या है? सीपी। सीपी हमें निकालना है। अब हमें ज्ञात क्या है? सीपी हम सदैव कितना मानते हैं? 100। अब ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि हमें ये पता है कि माइंड में हमें सेट कर लेना है कि हमें सीपी कितना मानना है? सदैव 100 मानना है। अब ये बार बार हम नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, हम सीधे डायरेक्ट सवाल से कैसे सॉल्व करेंगे? 6480 गुणा 108 बटे 6480 गुणा 100 बटे 108, ये हमें निकाल लेना है। निकाल लीजिए, इसको काटिए, 2 से काटिए। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। ठीक है, 25 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 25 बार। अब काट लीजिए, 3 से काटते हैं इसको। 3 दूनी 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 बचा 18 हो गया। 3 नेम 18, 3 छः 18, 3 छः कितना होता है? 18। ठीक है, और 0। इसके बाद फिर 3 से काटिए। 3 3 9, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 0। ठीक है, फिर 3 से काटिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, कितना हो गया? 12। 3 चौक 12 और 0। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लीजिए। इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6000। कितना आएगा? 6000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है ए ने कुछ आम 1 रुपए के, ए ने कुछ आम 1 रुपए के 40, 1 रुपए कितने मिल रहे हैं? 40 के भाव से खरीदे। ए ने कुछ आम 1 रुपए के 40 के भाव से खरीदे। उसे 25% लाभ कमाने के लिए
1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे। ठीक है, ये कुछ सवाल है आपके सामने। क्या? ए ने कुछ आम 1 रुपए के 40 के भाव से खरीदे, यानी कि 1 रुपए में उसे कितने मिल रहे हैं? 40 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 40। ठीक है, ये खरीद लिए उसने। अब ये कह रहा है 25% लाभ। ठीक है, 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे। क्या कह रहा है ये? 1 रुपए में उसे कितने आम बेचने होंगे, ये हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसका क्या है? एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सूत्र। ये जो 1 रुपए के 40 दे रहा है, ठीक है, कितने दे रहा है? 1 रुपए के 40। तो रुपए सदैव कहाँ आएंगे? ऊपर। लिख लीजिए इसको, रुपए सदैव कहाँ आएंगे? ऊपर आएंगे। रुपए सदैव ऊपर। ठीक है, रुपए कहाँ आएंगे? सदैव ऊपर आएंगे। और संख्या कहाँ आएगी? यानी कि वस्तुओं की जो संख्या है वो सदैव कहाँ आएगी? नीचे। यहां लिख सकते हैं वस्तु की संख्या। वस्तु की संख्या सदैव कहाँ पे आएगी? नीचे। सदैव नीचे। ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। और आंसर हमारा आ गया। आंसर क्या है हमारा? आ गया। देखिए कैसे आएगा। कितने आम हैं? 1। रुपए हमने कहाँ बताए हैं? ऊपर। कितने रुपए दिए हुए हैं? 1। तो 1 आ गया। वस्तुओं की संख्या सदैव नीचे, यानी कि वस्तु की संख्या कितनी है? 40। ठीक है, इतना काम हो गया। 1/40 कर दिया, काम खत्म हो गया। अब सेम प्रोसेस वही है, पुराना वाला है। क्या है पुराना वाला? लाभ कितना हो रहा है? प्रॉफिट है हमारा 25% का। कितने प्रतिशत का है? 25% का। और हमें क्या ज्ञात है? हमें पता है सदैव किस में जोड़ा जाता है? 100 में, यानी कि 125 हो गया। क्या निकालना है हमें? लाभ निकालना है। क्या निकालना है? लाभ। लाभ में भी क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ में भी क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है कि वो कितने रेट से बेचेगा। और हमने क्या बताया था कि जो भी निकालना होता है वो कहाँ आता है? ऊपर। जो भी निकालना होता है वो कहाँ आता है? ऊपर। और नीचे कितना आएगा? 100। नीचे क्या आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम पूर्व सवालों में करते हुए आ रहे हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। काट लीजिए। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40 बराबर कितना आ गया? 132, यानी कि 1/32 आ गया। क्या आ गया आपका? 1/32। तो 1 रुपए में कितने बेचेगा? यहां पे लिख सकते हैं हम 1 रुपए में 32 आम बेचेगा। कितने बेचेगा? 32 आम बेचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्या कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं है ना? चलिए 1-2 सवाल और देख लेते हैं इसी तरीके के, फिर आपका जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब और देखते हैं एक सवाल। अब ये क्या कह रहा है? सवाल देख लीजिए। ए ने कुछ केले 13 रुपए के 30 के भाव से खरीदे। 13 रुपए के 30 के भाव से खरीदे। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 13 रुपए में कितने केले बेचने होंगे? 13 रुपए में कितने उसे केले बेचने होंगे कि उसे 20% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। अब इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं? हमने क्या बताया था? रुपए हमेशा ऊपर और बस वस्तुओं की संख्या नीचे। तो वस्तु कितने हैं? 30। भाई केले कितने रुपए दे रखे हैं? 13। वस्तु की संख्या कितनी है? 30। तो 13 ऊपर आ गया, 30 नीचे आ गया। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? देख लीजिए लाभ कितने प्रतिशत का है। ठीक है, लाभ हो रहा है कितना? 20% का।
यानी कि 100 में जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौका 12 होते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 होता है। तो बराबर कितना आ गया 13/25। कितना आ गया 13/25, यानी कि 13 रुपए के वो कितने बेचेगा, 13 रुपए के 25 केले बेचेगा। कितने केले बेचेगा 25 केले बेचेगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? कोई व्यापारी 2 रुपए के 2 रुपए के 15 संतरे बेचने पर कोई व्यापारी 2 रुपए के 15 संतरे बेचने पर 15 संतरे बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कोई व्यापारी है 2 रुपए के कितने बेच रहा है 15, 2 रुपए के कितने बेच रहा है 15, तब उसे 20% की हानि हो रही है। कितने प्रतिशत की हानि? 20% की। अब वो क्या कह रहा है 20% ही हमें क्या कमाना चाहता हूं, लाभ कमाना चाहता हूं। क्या कमाना चाहता हूं? लाभ कमाना चाहता हूं। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचूं कि मुझे 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए हमने लिखवाया था क्या, रुपए सदैव कहां आते हैं, ऊपर। रुपए कितने दिए हैं 2, संख्या कितनी दी है 15। रुपए हमारे कितने हैं 2, संख्या कितनी है 15, ठीक है। अब हमें याद है क्या, प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, ये देखिए प्रॉफिट दिया है 20% का, लॉस कितना दिया है 20% का, लाभ कितना दिया है 20%, हानि कितनी दी है 20%। और हमें पता है क्या, हमेशा ये कहां निकलती है, सीपी पर। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा हमेशा कितना होता है 100, हमेशा कितना होता है 100 होता है। अब हमें क्या करना है, लॉस को इसमें से लेस कर देना है, लॉस को क्या कर देना है, इसमें से घटा देना है। और जब हम इसमें से 20% घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 80। कितना बच जाएगा 80। और हमें क्या पता है, प्रॉफिट हमेशा हमेरा जुड़ जाता है। प्रॉफिट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा ये 120। अरे हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना भाई। जब हम क्या करेंगे 100 माइनस के 20 करेंगे एक बार, तो कितना बचेगा 80। और एक बार क्या करेंगे 100 प्लस के 20 किया तो कितना हो गया 120। तो 80 हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और 120 कहाँ आ गया, ये आ गया। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काट लीजिए इसको, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, ये 3/15। कितना बच गया 3/15। अब 3 से भी ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो ये कितना आ गया 1/5। कितना आ गया ये 1/5। यानी कि हमें कितने बेचने पड़ेंगे, 1 रुपए में कितने बेचेंगे 5 क्या बेचने होंगे 5 संतरे, ठीक है। 1 रुपए में कितने संतरे बेचेंगे, 5 संतरे बेचेंगे। अब अगर यहां पर एक क्वेश्चन क्या होता, यहां पे मान लीजिए आपसे वो पूछ ले कि 7 रुपए में कितने बेचेगा, भाई यहां कह दे, सेम सवाल रहे
ठीक है, सेम सवाल रहे और यहाँ कह दे कितना 7 रुपए कह दे, 10 रुपए कह दे, मान लीजिए 10 रुपए कह दिया उसने, क्या कह दिया कि 10 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। अगर वो पूछ ले कि 10 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे तो 10 रुपए की इससे गुणा कर देंगे, किससे, 10 रुपए की इससे क्या कर देंगे गुणा, तो 10 गुणा 5 बराबर कितना आ गया 50, बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्योंकि ये सवाल यहाँ पर 1 रुपए का था तो हमारा आंसर क्या था 5 था। और अगर ये सवाल ही, इसी सवाल को हम चेंज कर दें और ये आपसे कह दें कि 10 रुपए में वो कितने संतरे बेचेगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आया हुआ उत्तर है। तो क्लियर हो गया, सवाल का आपको समझ में आ गया। तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।